ताज़ैन। काफी करीब हो गया तुम दोनों। हाँ, मैं सबीन को बता रही थी कि कल रात को तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गई और तुम इतने कंजूस हो कि सिर्फ आइसक्रीम ही खिलाई। आइसक्रीम की बात होती, आइसक्रीम ही खिलाऊंगा ना। ज़बान के तो इतने पक्के हैं कि भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये अपना कहा पूरा जरूर करते हैं, फिर भले किसी को बड़ी से बड़ी कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़े। आपको बेगम साहब अब ना आती हूँ। अब मैं जरा आंटी की बात सुनकर आती हूँ। हाथ छोड़ेंगे। तुमसे बात करनी है। हाथ छोड़े। सॉरी। कहना सिर्फ ये था कि मैं बाहर उसको इसलिए लेके गया था ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। आपको मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं। जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसको और मुझे लेकर तुम्हारे दिमाग में कोई गलतफहमी पैदा हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सबीन, तुम मुझसे शादी करना। और मैं आपको बता चुकी कि ये ख्वाहिश आपकी कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी पूरी ख्वाहिश? आखिर क्या नहीं है मुझ में जो मुस्तफा में है, जो तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती? बोलो, जवाब दो। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें अपनी मोहब्बत का? शांजा से शादी कर ले। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमसे मोहब्बत करता हूं, उससे शादी कैसे कर लूं? अभी आप ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जो तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो ठीक है, शांजा से शादी कर ले। मोहब्बत करते हैं ना आप मुझसे, बकौल आपके, तो मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। बोले, क्या दे सकते हैं ये कुर्बानी मेरे लिए शांजा से शादी करके? मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत को हासिल करने का नाम नहीं है। मोहब्बत में खुद को फना करना पड़ता है। जिस दिन आप शांजा से शादी कर लेंगे ना, उस दिन मैं मानूंगी कि आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं। सोफिया ने पहले तो मुझसे इस तरह कभी भी बात नहीं की थी, फिर जो उसने कल किया वो क्या था? अम्मी, अम्मी। हाँ, कुछ कहा तुमने? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा। आप कुछ सुनेंगी तो कुछ कहूंगी ना। आप तो पता नहीं किन सोचों में घूमे। क्या बात है, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। सोबिया के बारे में सोच रही हैं आप? अम्मी, आपको नहीं लगता कि सोबिया से भाई की शादी करवाकर आपने गलती की है? क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाह रही हो तुम? यही कि जब से सोबिया की भाई से शादी हुई है, उसका रवैया बिल्कुल ही बदल गया। आपके सामने मैंने उसे एक जोड़ा मांगा और उसने साफ इनकार कर दिया। अब तक कभी लिहाज नहीं किया उसने। और अगर उसकी जगह सबीन होती तो मुझे मांगने तक की जरूरत ना पड़ती। खैर, अब तुम सोबिया को बुरा साबित करने के लिए सबीन की हमायत मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो क्या थी और क्या है। यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप कुछ नहीं जानती, या फिर जानकर अनजान बन रही हैं। भूल गई वो दिन कि जब भाई के इलाज के लिए सबीन अपना सारा का सारा जेवर लेकर आ गई थी। हमेशा
आपने, मैंने उसे कितना बुरा भला कहा, कितनी ज्यादतियां की उसके साथ, मगर उसने आज तक पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। और जब मुझे फैसल ने ब्लैकमेल करना शुरू किया, तब भी वो मेरे साथ खड़ी थी, ताकि मैं किसी की नजरों में ना गिर जाऊं। मुझे बचाने के लिए वो फैसल तक को मिलने को तैयार हो गई, ताकि उससे मिलकर मुझसे सख्ती से मना कर सके। और मैंने उससे ही गुनाहगार ठहरा दिया। और ये सोबिया, आपने उसे बेटी और मैंने उसे दोस्त बनाया था ना? क्या कर रही हो आज हमारे साथ? हर रात को किस तरह से बहाने बहाने से भाई के कमरे में खाना ले गई। अम्मी, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखें आप कि ये करती क्या है हमारे साथ। ठीक कह रही हो तुम। कुछ दिनों से मेरे साथ भी उसका रवैया बदला बदला सा है। पता नहीं क्या हो गया उसे। जब से मुस्तफा भाई के साथ उसकी बनना शुरू हुई है ना, तब से ही हवाओं में उड़ रही है। उड़ने तो उसे हवाओं में। मुस्तफा भी मेरा बेटा है। मेरे एक इशारे पर उसके पर काटकर जमीन पर फेंक देगा उसे। तो ये माँ बेटी मिलकर मेरे बारे में ये सब सोच रहे हैं। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया खाला, तो आपका ये हाल है। अगर मैंने अपने असर दिखा दिए ना, तो आप भी अपने होशो आवाज खो चुकी है। क्यों फोन किया है? क्या चाहते हो तुम? ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आपको फोन क्यों कर रहा हूं। बार बार एक बात दोहराना अच्छा नहीं लगता। नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, और ना ही तुम्हारी फजूल बकवास के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। सुना तुमने? और अब मुझे फोन ना करना। क्या हुआ पप्पो? आप इतनी परेशान क्यों? तो गुस्से में किस पे चिल्ला रही थी? मुझे माफ कर दो सबीन, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। पप्पो ये क्या कह रही हैं आप? तबीयत तो ठीक है आपकी। मैं शाहजैन को बुलाऊं? नहीं, उसे मत बुलाना, उसे कुछ मत बताना, प्लीज उसे मत बुलाओ। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। पप्पो, जो शाहजैन ने किया उस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज परेशान ना हो। मैं? आपका फोन बज रहा है पप्पो। हाँ। क्या हुआ तुम्हें? वो सर में दर्द हो रहा है। कोई दवा ली? नहीं। क्यों? दवा तो लेनी चाहिए थी। अच्छा बताओ, दर्द कब से है? तो सुबह से है। मैंने सोचा कुछ आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती। नहीं, बल्कि तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। खाला कहीं नाराज ना हो जाए। अम्मी क्यों नाराज होंगी? पहले कभी वो नाराज हुई है तुमसे?
और वैसे भी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ, ऊपर वाला जब दुआएं कबूल करता है तो यकीन डगमगाने लगता है और हकीकत ख्वाब सी लगने लगती है। अच्छा, ऐसे थका हुआ तो हूँ मैं, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को बुला लेता हूँ। अच्छा, मैं बस चेंज करके आ रहा हूँ। अम्मी, आप खाना बना रही हैं? सोबिया कहाँ है? तो और क्या करूं बेटा, वो तो सुबह से कमरे से ही नहीं निकली। तुम्हारे अब्बू को भूख लगी हुई थी, मैंने कहा मैं खुद ही रोटियां डाल लेती हूँ। अम्मी, मुझे तो लगता है ना कि अब ये रोज का मामूल बन जाएगा। पहले तो सोबिया ने सिर्फ अपना रवैया बदला था, लेकिन अब वो घर के किसी भी कामकाज में आपका हाथ नहीं बटाएगी। आखिर वो क्या चाह रही है? अम्मी, कहीं वो मुस्तफा भाई को इस घर से अलग तो नहीं करना चाह रही? अब इतना भी नहीं सोच सकती वो। अम्मी, ये आपका ख्याल है, वो कुछ भी कर सकती है। और वैसे भी वो तो आपकी भांजी है, आप क्यों मानेंगे? लेकिन आप माने या ना माने, देखिएगा किसी दिन ये बम भी जरूर फोड़ेगी हम पर। छोड़ो ये बात, ये जाके खाना लगाओ, मैं मुस्तफा से पूछती हूँ, उसे भी भूख लगी होगी। चले? वो कैसे लग रही हूँ मैं? ये तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, याद है? हाँ, मगर हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? तो क्या डॉक्टर के पास नया जोड़ा पहन के नहीं जा सकते? मैंने तो इसलिए पहना क्योंकि तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब चलो, देर हो रही है। मुस्तफा बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। वो तुम लोग कहीं जा रहे हो? वो इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, इसके सर में दर्द है। क्या हुआ सोबिया? बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बस सर में दर्द था खाला, आपको इसलिए नहीं बताया कि आप खामखा परेशान हो जाएंगी। अच्छा, खाना तो तुम लोग घर आके ही खाओगे ना? नहीं खाला, बाहर जा रहे हैं तो खाना भी बाहर ही खा लेंगे। चलें? चलो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। आखिर क्या नहीं है मुझ में जो मुस्तफा में है, जो तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती? कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें अपनी मोहब्बत का? शानज़ से शादी कर ली। मोहब्बत करते हैं ना आप मुझसे? बकौल आपके तो मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। बोले, क्या दे सकते हैं ये कुर्बानी मेरे लिए शानज़ से शादी करके? तुमने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया सभी, जिसे जीत कर भी हार मेरा मुकद्दर ही होगी। क्या बात है, कौन सी सोचों में गुम हो? किसी सोच में गुम नहीं। कोई तो बात है जरूर। जब से मुस्तफा की शादी हुई है, मैंने पहली बार तुम्हें इस तरह
परेशान देखा है, वरना पहले तो तुम हमेशा सबीन को लेकर यूं मुंह बनाए बैठी रहती थी। कहा ना कोई बात नहीं, बस ऐसे ही परेशान। आपको तो बस बहाना चाहिए सबीन को याद करने का। ये क्या बात हुई? सबीन मेरी बेटी है और अपनी बेटी को याद करने के लिए किसी बहाने की जरूरत तो नहीं होती। अच्छा, अब आप नाराज नहीं। मैं तो मुस्तफा और सोबिया की वजह से परेशान। इतनी देर से घर से गया, मैं अभी तक वापस नहीं लौटे। डॉक्टर को चेक कराने गया था। सोबिया के सिर्फ सर में दर्द तो था। आ जाएंगे, डॉक्टर के पास ही तो गए। इसका ये मतलब तो नहीं है कि डॉक्टर के पास से सीधा यहाँ आ जाए। क्या मतलब है आपका? और कहाँ जाएंगे? तुम भी कमाल करती। नई नई शादी हुई है उनकी, भले वो मुस्तफा की पसंद से नहीं हुई, लेकिन शादी तो हुई है ना। कहीं चले गए होंगे घूमने फिरने। क्या मतलब है आपका? अभी कल तो घूम फिर कर आए हैं, अब क्या रोज मुंह उठाएंगे और घूमने फिरने चले जाएंगे? महंगे महंगे होटलों में खाने खाएंगे तो बचत कैसे होगी? क्या बचेगा? कितनी महंगाई है। वाह, बड़ा हिसाब लगाकर बताया तुम। खैर आ जाएंगे। वैसे एक बात कहूं मैं तुमसे? जी कहें। मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम सोबिया से कुछ ज्यादा खुश नहीं हो। आपको किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं सोबिया से बहुत खुश हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि इतनी महंगाई हो गई, खर्चे बढ़ गए हैं। कल को हमने अपनी बेटी की शादी भी करनी है। बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पानी के बिल, कैसे बचत करेंगे? कैसे जहेज बनाएंगे बेटी का? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं अभी जिंदा हूं। शाजी की फिक्र तुम मत करो, अल्लाह मालिक। उसका बाप जब तक जिंदा है, मैं बच्ची को उसके भाई के रहम करम पे नहीं छोड़ू। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुस्तफा भाई है शाजी का, उसका भी हक बनता है। हक क्या बल्कि फर्ज है। और मैंने ये बात सोबिया से कह भी दी है और उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया मेरी बात पर। तुम्हें सोबिया के बाहर जाने पर एतराज है या तुम्हारी बात पर ध्यान न देने पर? दोनों पर। आप ना मुस्तफा को समझाएं कि बीवी की इतनी भी जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है उसे। बीवी है, जरा खींच कर रखे। मुंह जोर घोड़े की तरह एक न एक दिन हमें ही टांगे मारने लगेगी। वाह, ये तो मकाफात अमल है नफीसा बेटी। जो बोया था वही तुम्हें काटना पड़ेगा। सबीन, उस दिन से तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मेरा ध्यान हर वक्त तुम्हारी तरफ लगा रहता है। मैं सोचती हूँ कि मेरे बाद तुम्हारा क्या बनेगा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है वो। ऊपर अल्लाह है ना, जिसने आज तक मुझे जिंदा रखा, वही आगे भी जिंदा रहने का सामान कर देगा। पर बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए जिंदा रहना ही काफी नहीं है। जिंदगी की अपनी जरूरियात होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन मेरी कोई जरूरत नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं। जैसी हूं खुश हूं। नहीं, ऐसा तुम सोचती हो, ऐसा है नहीं। अपनी शक्ल आईने में देखो। इस उम्र में इतनी खामोशी, इतनी उदासी चेहरे पे तो नहीं होती। सबीन, इसीलिए मैं सोचती हूं कि तुम शाहजैन से शादी कर लो।
ताकि जब मेरी आंखें बंद हों तो तुम्हारी तरफ से मुझे तसल्ली हो और अल्लाह और अपने भाई के सामने सुरखरू हो जाऊं। लेकिन ना तो तुम हाँ में जवाब देती हो और ना ही वो इस तरफ आने को तैयार है। अब जब मैं शानज़े से उसकी शादी तय करना चाह रही हूं तो उसको अब भी वक्त चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि ये लड़का क्या चाहता है। जैसा आप चाहती हैं वैसे मुमकिन है, क्योंकि जिसे मैं चाहता हूं मैं उसकी चाहत नहीं हूं, और उसकी चाहत को मेरी चाहत में बदलने के लिए मुझे उसकी चाहत को पूरा करना होगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं कि तुम किसके मुतालिक बात कर रहे हो। समझने की जरूरत नहीं है आपको। आप चाहती हैं मैं शानज़े से शादी करूं, मैं तैयार हूं शादी के लिए। आंटी, ये शाज़ेन क्या कह रहा था? वो मेरे से शादी करने के लिए तैयार है? हाँ, यही कहकर गया है। तुम अपनी मामा को बुला लो। जी वो आज आ रही हैं। मेरी कल रात ही उनसे बात हुई थी। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ ताकि उनके आते ही तुम्हारी मंगनी हो जाए और मंगनी पर तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। सोबिया, खाना बना रही हो बेटा? जी खाला। बेटा हंडिया बन जाए तो मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं, उनको जरा धो देना। खाला मैं खाना बना रही हूँ, आप शाजी को बोले वो कपड़े धो देगी। वैसे भी देखा जाए सारा दिन फारिग ही बैठी रहती है, थोड़ा काम कर लेगी तो उसको कुछ हो नहीं जाएगा। जानती हूँ सोबिया, आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ। और ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? जब आप बहू और बेटी में फर्क करेंगी तो लहजे में भी फर्क आएगा ना खाला। मगर मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, तुम्हें और शाजी में कभी कोई फर्क नहीं किया। और ये बात तुम्हें आज याद आ रही है कि मैं तुम्हें और शाजी में फर्क करती हूँ? याद तो हमेशा से थी खाला, जुबान पर आ जाइए। क्या मतलब है? जो शादी से पहले तुम भाग भाग कर काम करती थी वो सब दिखावा था? अगर आपको ऐसा लगता है ना तो यही समझ लें। हेलो जी सर। जी मैंने पूछना था कि एक ट्रांजैक्शन है 25 लाख की मिसलीनियस में। कौन से ऐसे मिसलीनियस हैं इस ट्रांजैक्शन में? ये जी सर, ये रकम काजी साहब ने निकलवाई थी बेगम साहिबा के कहने पर। फरत आंटी ने कहा था? जी सर। उन्होंने खुद बोला था आपको? जी सर। इस ट्रांजैक्शन के बारे में शाहजैन को पता है? नहीं सर, उन्होंने मना किया था कि शाहजैन साहब को ये बात ना बताई जाए। ठीक है। फरत आंटी को इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई और उन्होंने शाहजैन को बताने से क्यों मना किया? बुशरा, मैंने तो इतनी दफा शानज़े को कहा कि तुम्हें बुलवा ले। अब देखो, तुम्हें आने के लिए इस रिश्ते की कोई जरूरत तो नहीं थी ना। ऐसी कोई बात नहीं है आपा, मैं तो खुद कब से चाह रही थी।
मैं चाहती थी कोई बात बन जाए, इस तरह आना अच्छा नहीं लगता था ना। क्या अच्छा क्यों नहीं लग रहा? तुम भूल गई हो, तुम शादी होके इसी घर में आई थी। ये तुम्हारे शौहर के ताया का घर है। शाहजैन के वालिद और तुम्हारे शौहर कजिन्स थे आपस में, और कितनी दोस्ती थी दोनों में। सब याद है मुझे, इसलिए तो बिलाखिर ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है, वरना मैं तो कब की शानजे की शादी कर चुकी होती। हाँ, मैंने भी शाहजैन से कई दफा जिक्र किया, पर वो हर दफा टाल देता था, वरना मैं भी एक मिनट ना लगाती उसकी शादी करने में। वो तो शुक्र है कि अब वो मान गया है। क्यों फरात आपा, टालने की कोई वजह? मेरा मतलब है, लड़के तो शादी से तब इनकार करते हैं जब किसी और को पसंद करते हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, बैठो सबीन। ये कौन है फरात आपा? ये सबीन है, मेरे भाई की बेटी। मेरे भाई का इंतकाल कुछ अर्सा पहले हो गया था, तो मैं इसे अपने पास ही ले आई हूँ। ये शानजे और सबीन की बहुत दोस्ती है आपस में। बिल्कुल मामा, सबीन बहुत अच्छी है, बहुत सी बातों में बहुत हेल्प आउट करती है। मामा, आप बस ये छोटा सा बैग लेके आई हैं? आपको कम से कम 1-2 महीने तो रहना है। क्या करेंगी आप, कैसे मैनेज करेंगी? अब अपने साथ साथ आपकी भी शॉपिंग करनी पड़ेगी मुझे। क्या हुआ मामा? शानजे, मुझे एक बात तो बताओ, ये सबीन का क्या चक्कर है? सबीन? ये आते ही आपको सबीन क्यों याद आ गई? तुम मुझे उलझाओ नहीं, मुझे सीधा सीधा बताओ, क्या चक्कर है सबीन का? सबीन का चक्कर? मैं आपका सवाल नहीं समझी। समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम अमेरिका से यहाँ किस मकसद से आई थी। मैंने अमेरिका में फरात आपा की और तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। तुम तो यहाँ शाहजैन की शादी करवाने आई थी ना, फिर किस चक्कर में पड़ गई? मामा प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो जैसा हो रहा है प्लीज उसे वैसा होने दें। अगर शाहजैन का साथ मेरी किस्मत में लिखा है तो वो मेरा हो जाएगा और मैं उसकी, वरना जो काम करने आई हूँ वो करके वापस चली जाऊंगी। बेवकूफों वाली बातें मत करो, तुम यूं अपनी फीलिंग्स की कुर्बानी नहीं दे सकती। मैंने तुम जैसी पागल लड़की नहीं देखी जो इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आई है कि उस लड़के की शादी करवा सके जिससे वो खुद मोहब्बत करती है। ये तो अपनी अपनी किस्मत है मम्मा, जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो उससे मिलता है। लेकिन प्लीज मामा, मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जो जैसा चल रहा है प्लीज उसे वैसा चलने दें। इस बात का किसी से जिक्र मत कीजिएगा। यस। आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अम्मी ने बताया कि आप आए तो आपसे मिलने चला है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम दोनों की शादी करवा के ही जाओ। आंटी आप आराम कीजिए, फिर बात होती है। ये
बिजनेस की कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मैंने देख ली है, तुम भी एक नजर देख लो ताकि शाम को इसमें फिर मीटिंग कॉल कर। शानजे से शादी करने के लिए हाँ कर दिया मैंने। क्या शानजे से? और सबीन? सबीन के कहने पे ही कर रहा हूँ। लेकिन शाहजैन, सबीन ने ऐसा क्यों कहा जबकि तुम उसे बता चुके हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम शादी उससे करना चाहते हो ना कि शानजे से? क्योंकि वो मेरा इम्तिहान लेना चाहती है। क्या इम्तिहान? शाहजैन, कैसा इम्तिहान? मेरी मोहब्बत का इम्तिहान। देखना चाहती है कि मेरी मोहब्बत में कितनी सच्चाई है। हालांकि मैं मोहब्बत में जान भी दे सकता हूं, लेकिन वो बहुत गहरी है। जानती है कि मेरे लिए जान देने से ज्यादा तकलीफ दे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना है। उसके मुताबिक मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। ये कैसी कुर्बानी है? मोहब्बत को साबित करने के लिए मोहब्बत ही की कुर्बानी नहीं दी जाती। ये कहां का इंसाफ है शाहजैन? ये ज्यादती है, जुल्म है ये। यही जुल्म वो मेरे साथ करना चाहती है। मैं समझा नहीं। मैंने मोहब्बत छीनी थी ना उसके, बदले में वो मेरी मोहब्बत मुझसे छीनना चाहती है। मोहब्बत में कुर्बानी के बहाने वो मुझे तकलीफ देना चाहती है, सजा देना चाहती है। अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करने के लिए मुझे ये कुर्बानी, ये सजा मंजूर है। मेरा ख्याल है कि 2 महीने बाद की कोई तारीख रख लेते हैं। क्या ख्याल है बुशरा? जैसा आप मुनासिब समझे आपा। तो ठीक है, फिर 2 महीने बाद की 15 तारीख रख लेते हैं। आपा तो फिर आप अंगूठी पहना देना। नहीं मामा, मैं शाहजैन के हाथ से ही अंगूठी पहनूंगी। बेटा, उसका इंतजार किया ना तो सारी रात गुजर जाएगी। वैसे मैंने उसको कहा था कि जल्दी आ जाए, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, एक दफा वो ऑफिस चला जाए तो उसको कुछ होश रहता ही नहीं है। आंटी, शाहजैन के इंतजार में तो मैं कई सालों से बैठी हूँ। कुछ वक्त और सही। और फिर वक्त का हर लम्हा जिसमें शाहजैन का इंतजार हो मेरे लिए बहुत कीमती है। तो ठीक है बेटा, फिर उसका इंतजार कर लेते हैं। खुशी का मौका है, सब इतने उदास क्यों है? पप्पू, ये तो कितनी खुशी का मौका है हम सबके। आप सब लोग इतने उदास क्यों हैं? और शानजे, तुम शाहजैन से शादी की तारीख तय हो रही है तुम्हारी, तुम्हारे चेहरे पे एक ऐसी उदासी छाई हुई है। शुक्र है शाहजैन भी आ गया, इतना इंतजार नहीं करना पड़ा हमें। हाँ, ये सब शाहजैन, आज तुम्हारी और शानसे की मंगनी की रस्म रखी है, तुम्हें बताया तो था मैंने। अच्छा चलो बैठो, शानसे को अंगूठी पहनाओ, तुम्हारे इंतजार में बैठी। हाँ, सबकी क्या जरूरत है? जब मैं शादी के लिए हाँ कर चुका हूँ तो फिर? बेटा, हम तो शादी की तारीख तय करने बैठे थे। ये अंगूठी तो एक फॉर्मेलिटी है। अब चुपचाप बैठो और शानसे को अंगूठी पहनाओ। ये लो बेटा अंगूठी। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, क्या दे सकते हैं ये कुर्बानी मेरे लिए शानजे से शादी करके? बेटा तुम भी पहनो।